बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स प्लैनेट। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ चैप्टर 3 की कुछ वीडियोस। लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बता दूँ कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसके अंदर हम डिफरेंट किस्म के लेक्चर्स अपलोड करेंगे, जिसमें हम इंटर की क्लासेस के लेक्चर्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ई-कैट के रिस्पेक्ट से कुछ वीडियोज़ बनाएंगे और इसी के साथ साथ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की हम प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो है अपलोड करेंगे। और कैलकुलेटर के हवाले से मैं कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर यूज़ करने में प्रॉब्लम होता है इंटर लेवल पे, तो इंशाल्लाह उसकी हम एक पूरी सीरीज़ क्रिएट करेंगे वीडियोस की। लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको चैप्टर 3 के हवाले से कुछ टॉपिक जो है कवर करने जा रहा हूँ जिसका नाम है क्यूब रूट। लेकिन क्यूब रूट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये वो तमाम चीज़ें जो आपको बोर्ड पर नज़र आ रही हैं, ये वैसे तो आपके लिए बहुत इजी होंगी क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में इन सब चीज़ों को पहले पढ़ा हुआ है। और ये फार्मूले जो आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं, ये वही आपके जाने पहचाने फार्मूले हैं जो आप क्लास 8, 9, 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं आपको ये रिकॉल करवा रहा हूँ, रिमाइंड करवा रहा हूँ, ताकि आपके जहन में ये सब चीज़ें आ जाएँ और आप अपने इस चैप्टर 3 को ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर कर पाएँ। तो स्टूडेंट्स, आप सबको मालूम है ये मेरे पास कुछ नंबर हैं जो मैंने 1 से लेकर 10 तक लिखे हुए हैं। ये नेचुरल नंबर हैं और ये इन सब के नंबर्स के स्क्वायर्स हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, और ये इन नंबर्स के क्यूब हैं। स्टूडेंट्स, आप सबको मालूम है कि एक नंबर जिसका स्क्वायर लिया जाए वो किस तरह से फाइंड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक नंबर है 2, अगर 2 का प्रोडक्ट मैं 2 के साथ ही लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और इस 2 का स्क्वायर को हम यूँ लिखते हैं कि 2 की पावर 2, यानी एक नंबर अगर अपने आप से मल्टीप्लाई हो तो उसका प्रोडक्ट क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। तो इन तमाम नंबर्स के स्क्वायर मैंने इनके सामने यहाँ लिख दिए। इसी तरीके से क्यूब्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एक नंबर है 3 और मुझे इसका क्यूब फाइंड करना है, तो 3 के क्यूब का क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स, 3 के क्यूब का मतलब ये होगा कि मैं इस नंबर का प्रोडक्ट 3 बार लूँगा इटसेल्फ इसी नंबर के साथ। तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, 27। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर मेरे पास 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। इसी तरीके से अगर मैं इन नंबर्स के क्यूब निकालना चाहूँ तो मेरे पास 4 का क्यूब अगर आप देखें 64 है, 3 का क्यूब 27 है। तो ये इन तमाम नंबर्स के स्क्वायर्स और क्यूब लिखे हुए हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आपके जाने पहचाने कुछ फार्मूले हैं। डिफरेंस फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रोडक्ट जो है ए माइनस बी ए प्लस बी का प्रोडक्ट होता है। इसी के साथ साथ ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये तमाम फार्मूले आपके अगली एक्सरसाइजेस के अंदर यूज़ होने वाले हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ सबसे पहले आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दिया, ताकि कुछ बच्चे जो इन चीज़ों को भूल चुके हैं या उनके पास एक प्रॉपर तरीके से लेक्चर में ये आ जाएगा तो वो आसानी से चीज़ों को डिस्कस कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, मतलब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो क्यूब रूट्स है उसके बारे में फिर मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपने वो तमाम के तमाम फार्मूलाए देख लिए जो मैंने यहाँ आपके सामने लिखे थे। तो अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है आज का क्यूब रूट्स। और क्यूब रूट्स के अंदर स्टूडेंट्स मैंने आपको जितने भी यहाँ नंबर्स लिखवाए थे उन तमाम नंबर्स के यहाँ पे मैंने आपको क्यूब भी बताए थे। उन्हीं तमाम नंबर्स के जितने भी क्यूब्स हैं, यानी 1 से लेकर 10 तक, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, इसी तरीके से हम तमाम नंबर्स के पहले प्लस में क्यूब निकालेंगे और फिर तमाम नंबर्स के माइनस में क्यूब निकालेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम क्यूब निकालेंगे यहाँ पे यूनिटी का। स्टूडेंट्स, यहाँ जो यूनिटी लिखा हुआ है, इस यूनिटी का मतलब होता है 1। इट मीन्स कि हम सबसे पहले 1 के क्यूब रूट्स निकालने जा रहे हैं। अच्छा, क्यूब रूट्स के हवाले से कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी होती है कि ये क्यूब रूट्स है क्या। तो स्टूडेंट्स, आप सबको मालूम होगा कि जैसे आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे 9, 10 के अंदर भी, कि आपके पास कोई एक नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ x है, इस नंबर को आप रेडिकेंड कहते हैं, और इसके यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं होता तो इसको आप स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। अगर आप इस स्क्वायर रूट को ऊपर से ख़त्म कर देते हैं, इसके ऊपर से, x के ऊपर से, तो पावर आ जाती है हाफ। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आपके पास x है और यहाँ पे 3 है तो आपके पास पावर कितनी आ जाएगी, इसके ऊपर 1/3 आ जाएगी। इसी तरीके से ये आगे चल के क्या हो जाता है, अगर x के ऊपर यहाँ ये n है तो इसको क्या कहेंगे, nth रूट। ये nth रूट होगा। हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें एक नंबर दिया जाएगा यहाँ पे, जैसे मैंने आपके सामने भी बहुत सारे नंबर्स लिखे थे, हमें उनके क्यूब रूट्स निकालने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि x स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो आप कहते हैं x इक्वल टू +-5 है, तो यहाँ x की कितनी वैल्यूज़ आ जाती हैं, 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एक नंबर हमें यहाँ पे गिवन होगा जिसके हम क्यूब रूट्स निकालेंगे। इट मीन्स कि वो क्यूब रूट्स हमारे पास कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो उन क्यूब रूट्स को निकालने का जो प्रोसीजर है, जो तरीक़ेकार है, वो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब मैंने यहाँ लिखा है फाइंड ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी,
यूनिटी का मतलब 1 है स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यानी हमने क्या किया कि हमने एक नंबर लेट कर लिया x जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्योंकि हमने x को लिया है तो x इक्वल टू यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1 और इसके ऊपर क्या लगा देंगे क्यूब रूट। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, 1 के ऊपर क्यूब रूट आ गया और इसको हमने क्या लेट कर लिया कि वो कोई नंबर है जो x है। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम इस 1 के ऊपर से क्यूब रूट हटा दें तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 की पावर कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 3 आ जाएगी। देन x 1/3 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/3। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, ये हो जाएगा x क्यूब इक्वल टू 1 की पावर कितनी थी 1/3 और ये हमने दोनों तरफ क्यूब लिया था। यहाँ से ये 3 इससे ख़त्म हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा आपके पास x क्यूब इक्वल टू 1। इस 1 को आप ज़रा इस तरफ शिफ्ट कर दें इक्वल के, तो यहाँ आगे ये माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स x क्यूब माइनस 1 आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, आप इसको अगर इस तरह से लिखें a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में, तो ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला बन जाता है, जो अभी हमने यहाँ कुछ फॉर्मूले लिखे थे उनके अंदर एक फॉर्मूला बन जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो स्टूडेंट्स अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं इसके ऊपर और देखते हैं कि ये क्या बन रहा है। तो यहाँ पे x हमारे पास a हो अगर और 1 हमारे पास b हो, तो हम इस फॉर्मूले में इसको कैसे रखेंगे, ये साइड आपके पास मौजूद है। तो ये बन जाएगा x माइनस बी को हम क्या, a माइनस बी को हम क्या लिखेंगे x माइनस 1 और ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस ए बी है तो प्लस ए बी को हम यूँ लिख सकते हैं x इंटू 1, a ये है b ये है, प्लस बी स्क्वायर, b क्या है 1, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट आ गया है आपके पास, तो दोनों के प्रोडक्ट को हम 0 के इक्वेट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये भी इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ तो हमारे पास एक रूट आ गया, डायरेक्ट आ गया एक रूट x इक्वल टू 1, लेकिन ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आई है जो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखी गई है। आप सबको स्टूडेंट्स मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में ही आई है। इसका मतलब ये है कि दो रूट्स हमें यहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स आपको एक पॉइंट नोट करना है, ये बात आपको याद रखनी है कि जितनी डिग्री की इक्वेशन होती है उसके उतने ही रूट्स आते हैं। स्टूडेंट्स रूट्स क्या होते हैं, जब आप क्लास 9-10 में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो आपके पास x की दो वैल्यूज आती थी। फॉर एग्जांपल आपने इसको सॉल्व किया, x की दो वैल्यू आई आपके पास, इन वैल्यूज को आप क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, या फिर इनको आप जीरोस भी कह सकते हैं, x के जीरोस, यानी जीरोस जो है वो इनका नाम है, जीरोस के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मेरे पास दो रूट आएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तरीके कितने हैं मेरे पास। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो आप मिडल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसके अलावा इसको जो है आप अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है तो उस पर भी इसको क्लोज कर सकते हैं फॉर्मूले को, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका स्टूडेंट जो हमारे पास होता है वो ये होता है कि हम इसको मिडल टर्म ब्रेक से कर लें, और अगर मिडल टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो फिर क्या करते हैं, फिर हम इस पर लगा देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स आप अगर इसको गौर से देखें तो इसके फैक्टर ब्रेक नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 1 ही आता है, और मैं अगर 1 का चेक करूँ तो 1 को 1 के टेबल में लाने के लिए मेरे पास इनको प्लस करना होगा, तभी मिडल टर्म आनी चाहिए मेरे पास। जबकि अगर मैं 1 को 1 से ऐड कर देता हूँ तो यहाँ 1 नहीं आता, बल्कि क्या आ जाता है 2। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसके फैक्टर नहीं बना सकता, तो मुझे इस पर क्या लगाना होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ x हमें इसको यूज करना है, तो हम x की फॉर्म में फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे मेरे पास इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए a b c की वैल्यूज होनी चाहिए, और ये जो इक्वेशन हमने ऊपर लिखी हुई है इसको अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें जो मैंने अभी यहाँ लिखी थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करें कि अगर ये स्क्वायर वाली टर्म है और ये स्क्वायर वाली टर्म है तो जो इसका कॉफिशिएंट है वही इसका कॉफिशिएंट a बन जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ 1 है तो a कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1, यहाँ पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है, इसका कॉफिशिएंट b है। इट मीन्स कि इसका कॉफिशिएंट 1 है तो b कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से c हमारे पास बिल्कुल एक अलग नंबर है कांस्टेंट, तो c यहाँ पे 1 होगा, ये आ गया c1। इन तमाम a b और c की वैल्यूज को आप इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो ये आ जाएगा x माइनस b की वैल्यूज मेरे पास 1 है, यहाँ 1 आ गया, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और a और c भी 1 है तो यहाँ a की वैल्यू भी 1 आ गई। अब आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर दें और मज़ीद ये आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1 होता है माइनस 4, और ये आ गया 2, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 3 ओवर 2। अब आप कहेंगे स्टूडेंट्स कि ये तो पता नहीं क्या हो गया, ये आगे सॉल्व होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपने तो ऐसी चीज़ कभी पढ़ी ही नहीं क्लास 10 के अंदर। तो यहाँ आगे आप थोड़ा सा सरप्राइज भी होंगे कि सर ने गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया भाई? रूट में तो कभी टीचर ने कहा था माइनस आ ही नहीं सकता। जब हम क्लास 10 में होते थे तो टीचर क्या कहती थी, बेटा पहला वाला नंबर हमेशा बड़ा आएगा, माइनस के बाद दूसरा नंबर हमेशा छोटा आएगा। अगर आपने ये देख लिया तो इसका मतलब सही है, तो आप कहते थे यस मिस बिल्कुल सही जा रहे हैं। लेकिन यहाँ आके आप देख रहे हैं कि ये तो माइनस आ गया। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, तो यही आपके लिए एक नई चीज़ है यहाँ पे कि जब रूट में माइनस आ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो रूट्स आने वाले हैं स्टूडेंट्स वो रियल नहीं है, क्योंकि ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के अंदर हमारे पास ये बात आपने याद रखनी है कि एक रूट हमारे पास रियल आएगा, दो रियल नहीं आएंगे। रियल ना आने का मतलब ये है कि कोई ऐसा भी नंबर होता है जो रियल ना हो। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट होता है कि क्या ऐसा भी कोई नंबर है जो रियल नहीं है? तो जी हाँ बिल्कुल है। वो कैसे है वो अभी हम ज़रा इसको देखते हैं कि वो किस तरह से रियल नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हम इस रूट के अंदर जब माइनस आ जाता है तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास यहाँ कोई नंबर प्लस का आ जाता है तो हमें पता है कि इसकी जगह हम 5 लिख सकते हैं, परफेक्ट रूट है 25। तो अब अगर मेरे पास यहाँ माइनस लग गया, पहली बात तो ये है कि इस माइनस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या तरीक़ेकार है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैट्रिक क्लास में कि अगर हम दो नंबर्स को रूट में इस तरह से लिख दें तो वो मल्टीप्लाई फॉर्म में अलग अलग लिखे जाते हैं। इसी तरीके से हम इस नंबर को दो अलग अलग फॉर्म में ब्रेक करेंगे। कैसे? जैसे ये -25 है, इसको मैं लिख दूंगा 25 मल्टीप्लाई बाय -1, और इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई रूट -1। अब स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास इसका तो आप नंबर लिख देंगे डायरेक्ट 5 क्योंकि परफेक्ट रूट होता है, लेकिन ये जो रूट में -1 आ गया, ये जो रूट में -1 आया है, ये -1 ही असल में वो नंबर है जो आपको रियल रूट्स नहीं देगा। ये आपको क्या करेगा, एक इमेजिनरी रूट देगा। वो कैसे? ये जो -1 यहाँ लिखा हुआ है, ये -1 एक्चुअल में बराबर किसके होता है? एक नंबर होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं आयोटा। आयोटा को हम शो करते हैं आई से, और ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, यानी इसको हमने इमेजिन किया हुआ है, यानी ये रियल नंबर नहीं है कोई। इमेजिनरी का मतलब क्या हुआ कि हमने इसको इमेजिन किया हुआ है। इट मीन्स कि जब हमारे पास कोई भी नंबर रूट में माइनस का आ जाएगा तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। पॉजिटिव पार्ट अलग करेंगे, नेगेटिव पार्ट अलग करेंगे। जो नेगेटिव पार्ट होगा वो इस प्रॉपर्टी के थ्रू अलग हो जाएगा, और उस प्रॉपर्टी के थ्रू ये जो रूट में माइनस आ रहा होगा इसको हम क्या कह देंगे, आयोटा कह देंगे। जबकि पॉजिटिव वाला नंबर या तो परफेक्ट रूट होगा तो बाहर आ जाएगा, नहीं होगा तो रूट के अंदर ही रहेगा। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या आ रहा है, -3 आ रहा है रूट में। तो मैं क्या करूँगा, इस -3 को सॉल्व करने के लिए पहले मैं इसको दो हिस्सों में ब्रेक करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपने यहाँ पहले एक नोट कर लेनी है कि आयोटा जो है वो आई से लिखा जाता है और उसकी वैल्यू होती है रूट -1। ये आपने याद रखना है। अब देखें इसको हम आगे ज़रा किस तरह से सॉल्व करेंगे।
ये हो गया x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, इसको मैंने दो हिस्सों में लिख दिया। किस तरह से? इसको मैंने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई -1। आप चाहें तो ये वाले स्टेप को यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो ये स्टेप बाय स्टेप ज़रा हम इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे। तो ये आ गया x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, इन दोनों को मैंने अलग अलग रूट में लिख दिया इस तरह से। अब देखिए ये मैं आपको सिर्फ लिख के बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से इनको अलग लिख रहा हूँ। देखिए ये जो रूट -1 है इसको हम लिखेंगे नहीं, बल्कि हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, डायरेक्ट आयोटा लिख देंगे इस तरह से, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये जब -1 अलग होता है तो उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, आयोटा लिख देते हैं। तो मैंने क्या किया, इस -1 को डायरेक्ट ही क्या लिख दिया, आयोटा लिख दिया। इससे क्या होगा कि आप डायरेक्ट ही इसी स्टेप में पहुंच जाएंगे। वैसे तो हम स्टूडेंट डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है तो मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा डिटेल में समझा दूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये आ जाएगा -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2, क्योंकि यहाँ पे दो रूट हैं, एक प्लस और एक माइनस का, तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 माइनस √3 ओवर 2। अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर अगर यहाँ पे √3 की जगह कोई और नंबर आ गया, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ 36 आ गया, तो जी हाँ बिल्कुल 36 परफेक्ट रूट है, उसका 6 आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आया 8, तो 8 के रूट्स किस तरह से निकाले जाते हैं, जैसे आप छोटी क्लासेस में स्टूडेंट्स करते थे, 6, 7, 8 क्लास में आपने पढ़ा होगा फैक्टर्स लेना। 8 के फैक्टर लेना कितना ही आसान है, आप सबको मालूम है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये आपके पास 3 फैक्टर आ चुके हैं यहाँ पे 2 के, तो आप इसकी जगह पे इसके क्या करेंगे, इसको आप जब रूट में लिखेंगे इस तरह 2 मल्टीप्लाई 2, एक पेयर बना के 2 बाहर आ जाता है और एक 2 रूट के अंदर ही रहता है, यानी 8 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 2√2। तो अगर आपके पास नंबर परफेक्ट रूट नहीं है तो आप उसके फैक्टर लेके जितने पेयर बन रहे होंगे वो बाहर निकाल देंगे, जिनके पेयर्स नहीं बनेंगे वो रूट में ही रहेगा। अब यहाँ जो 3 है, इस 3 के तो फैक्टर भी नहीं बन सकते, तो इसको हम एज इट इज़ ही रख देंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, यानी हमारे पास 2 रूट्स आ चुके हैं। तो ये वाली जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होती है जिसका नाम होता है ओमेगा, जिसको हम w से लिखते हैं, और ये वैल्यू जिसमें माइनस आ रहा होता है इसको हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर। देखने में दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, एक प्लस और एक माइनस का फ़र्क है। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि इसका नाम ओमेगा क्यों है, तो आप बिल्कुल इसी तरह से इसको सोचें, जिस तरह से मैंने इस √-1 का नाम आपको आयोटा बताया, इसी तरीके से हमारे पास एक फिक्स वैल्यू है जिसका नाम हमने ओमेगा रखा हुआ है। लेकिन यहाँ आपको एक पॉइंट नोट करना है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो 2 रूट आपके पास आए हैं स्टूडेंट्स, ये इमेजनरी हैं, यानी ये रियल रूट्स नहीं हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। इसके इमेजनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स आपके पास आते हैं, तो इसका मतलब है जो MCQs में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में कितने कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं और एक रियल रूट होता है, क्योंकि 1 एक रियल नंबर है। तो स्टूडेंट्स ये हमने निकाल लिए इसके रूट्स। यहाँ एंड में हम आंसर में क्या लिखेंगे, सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप कि आप सबको लेक्चर समझ में आया होगा। मजीद लेक्चर्स के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।